यही है ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हें से बहल सको तो चलो। किसी के लिए राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर एंड आपकी दोस्त। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े करिश्मा कर सकता है। अपने पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, अपनों पर विश्वास, हर वो चीज़ जिस पर आपने विश्वास किया, फेथ किया, उसका परिणाम सुखद होगा ही, बशर्ते आप नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें। एक कहानी है के माध्यम से आपको बताती हूँ कि कैसे विश्वास फलीभूत हुआ। एक गांव में किसानों से इंद्रदेव नाराज हो गए। नाराजी कुछ यूं हुई कि गांव वालों की बहुत पूजा अर्चना करने के बाद भी इंद्रदेव खुश नहीं हुए और उन्होंने 12 वर्ष तक बरसात न होने का श्राप घोषित कर दिया। गांव वाले बेहाल थे क्योंकि पूजा करना पहले भूल गए थे, इसीलिए इंद्रदेव नाराज हो गए थे। बाद की पूजा से भी वो संतुष्ट नहीं हुए। ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा उन्होंने किसानों ने अनुनय विनय किया, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, हर जगह जाकर मत्था टेका, तो इंद्रदेव ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यदि शंकर भोले डमरू अपना बजा देंगे तो निश्चित तौर पर बरसात होगी। अब लोग बाग शंकर भोले की पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन भला देवता इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे। जब लक्ष्मी जी उनके पास गई और कहा कि आप क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, इंद्रदेव का श्राप दिया हुआ मैं नहीं काट सकता हूँ इस तरह से। और समय निकलने लगा, काम बंद हो गए, खेतों में जाना बंद हो गया, धीरे धीरे समय जाने लगा, त्राही त्राही होने लगी। लेकिन उन्हीं में से एक किसान प्रतिदिन हल लेके जाता था और अपना खेत जोतता था। ये देख करके दूसरे लोग समझाया करते थे कि तुम्हारा इस तरह जाने से और खेत जोतने का क्या मतलब है, जब पानी गिरेगा ही नहीं तो फसल उगेगी ही नहीं और फसल में, खेत में बीज डाले भी नहीं जा सकते। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कहीं मैं हल जोतना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, महीनों हो गए वो प्रतिदिन जाता था, भरी दोपहरी में गर्मी में खेत जोतता था और उसके बाद शाम को पसीना पसीना घर वापस आता था। धीरे धीरे अनाज कम होने लगा, पानी कम होने लगा और भी बुरी स्थिति हो गई। लोग पलायन करके बाहर जाने लगे, गांव छोड़ने लगे, लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ हल जोतता रहा, खेतों को पर काम करता रहा। लक्ष्मी जी फिर शंकर भोले के पास गई, कहने लगी, भगवान आप उसकी मेहनत तो देखिए, कितनी मेहनत भरी दोपहरी में वो करता है, शाम तक घर आता है, पसीना पसीना हो जाता है, कितनी मेहनत कर रहा है, आप कुछ तो सोचिए। शंकर भोले को भी दया आ गई और उन्होंने डमरू बजा दिया। डमरू बजना ही तो आप सोच सकते हैं, गांव में एक जश्न हो गया। एक किसान के विश्वास ने तमाम उन किसानों का भी भला कर दिया जो भूख और प्यास से अपने गांव से पलायन कर रहे थे, क्योंकि उसे विश्वास था मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ईश्वर ज़रूर रहम करेगा। आपके जीवन में भी शंकर भोले का डमरू कब बज जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जो काम आप कर रहे हैं उन्हें निरंतर करते रहिए।
उसी विश्वास से कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हमारा काम पूरा होगा, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम उस कार्य में सफल होंगे। निरंतरता का अपना एक महत्व होता है। जब हम लंबे समय तक उस काम को करते रहते हैं तो हम उसके चोटी तक पहुंच जाते हैं, कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। कोई भी माँ के पेट से परफेक्ट पैदा नहीं होता है। आज जो कामयाब हैं, आज जो सफल हैं, उन्होंने वर्षों बरस मेहनत करके अपने परिणाम तक पहुँचे हैं। एक दिन में किया हुआ कोई भी काम मंजिल या सफलता नहीं दिला सकता है। वही काम अगर 2 से 3 साल तक आप बराबर करते रहते हैं तो आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं और आपको वो मंजिल मिल जाती है। ऐसे ही एक पेंटर के पास एक महिला जाती है, पेंटिंग बनवाती है और उस पेंटिंग को वो पैब्लो पिकासो ने बताया कि ये 50 लाख की है। मार्केट जाती है, उसके रेट लगाती है। वास्तव में उसे हाथों हाथ लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि ये 50,000 की पेंटिंग है, लेकिन मैं बेचूंगी नहीं कह के वो वापस आती है। पैब्लो पिकासो से कहती है कि मैं सीखना चाहती हूँ। 30 मिनट की बनाई हुई पेंटिंग 50 लाख में, 50, इससे अच्छी कमाई तो कुछ हो ही नहीं सकती है। पैब्लो पिकासो ने मुस्कुराते हुए कहा, लेडी, जिस पेंटिंग को तुम 30 मिनट में बनाई हुई पेंटिंग 50 लाख की कह रहे हो, उस पेंटिंग को बनाने में मुझे, सीखने में मुझे 30 साल लग गए। 30 साल के अथक प्रयासों के बाद वो पेंटिंग 30 मिनट में बनी और उसकी कीमत 50,000 रुपये है। आपका जो भी गोल हो, अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो वो भी करोड़ों का होगा। विश्वास रखिए, धीरे धीरे ही काम बनते हैं, धीरे धीरे ही आप सीखते हैं, धीरे धीरे ही आर्थिक मजबूती आती है। अगर छोटा छोटा काम किया जाए, 1% भी देते रहें तो निश्चित ही आप कामयाब हो जाते हैं। तो बस इतना ही कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।